नमस्कार दोस्तों। अधिकतर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर लोग कभी-कभार जलन या फिर ईर्ष्या से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब ये फेक एफआईआर या फिर किसी भी तरीके से जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी, जिस मैटर में उसमें आप पर एफआईआर हो जाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है एफआईआर की वजह से, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देना होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे एफआईआर को हम हटवा कैसे सकते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे करवा सकते हैं। तो सीआरपीसी सेक्शन 482 और वर्तमान में न्यू जो एक्ट आए हैं वीएनएसएस 2023 के सेक्शन 528 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि आप पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रूफ के तौर पर आप किसी और जगह पर थे जिस दिन एफआईआर हुई है, तो उसका आप कोई टिकट या फिर लाइक होटल स्टे या ट्रैवलिंग का प्रूफ दे सकते हैं। और आप अगर किसी एफआईआर में आपका नाम है बट वो क्राइम कमिट ही नहीं हुआ है और आप उस क्राइम के समय उस जगह पे थे ही नहीं, उस लोकेशन पे नहीं थे, तो इसके प्रूफ देकर आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी एफआईआर क्वेश्चन करवा सकते हैं। एफआईआर क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको सबसे पहले एक एडवोकेट से कांटेक्ट करना होगा। एडवोकेट से मिलने के बाद आप उसे अपना सारा जो भी एविडेंस वगैरह है वो आप देंगे और वो एडवोकेट हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करेगा और एप्लीकेशन मूव करने के साथ साथ वो साथ में एविडेंस भी देगा। इस तरीके से आप पर कराई हुई एफआईआर, फेक एफआईआर, जज हाई कोर्ट सुनने के बाद उसे क्वेश्चन कर सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्राइम तो हुआ है, क्राइम में आपका नाम इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया बट आप वहां नहीं हैं, मतलब कि तो उसमें क्या होता है, दोनों पार्टियों को हाई कोर्ट सुनेगा। हाई कोर्ट सुनने के बाद अगर जो आप गिल्टी नहीं पाए जाते हैं तो आप एफआईआर क्वेश्चन करवा सकते हैं, यानी कि एफआईआर अपने ऊपर से हटवा सकते हैं। दूसरी चीज, एफआईआर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के ही जुरिडिक्शन में आता है। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट या सीजेएम कोर्ट इस पर एक्शन नहीं ले सकता। तो आप जितनी जल्दी हो, अगर जो ऐसी आपको जानकारी मिलती है तो जल्दी से जल्दी एडवोकेट से कांटेक्ट करिए और हाई कोर्ट मूव करिए। 528 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग एंड 482 सीआरपीसी जो हमारा पुराना कानून था, जिसे रिप्लेस 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा करा गया है। और ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, कानून को जानिए और कानून की सहायता कीजिए। धन्यवाद।